वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल स्टडी वर्ड। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा। ना आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये सीटेट एग्जाम और बीएड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जीन पियाजे की थ्योरी आप बीएड में तो पढ़ना जरूरी है। जीन पियाजे का बहुत पूछा जाता है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देयर आर मैनी थ्योरी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसमें तो बहुत सारी थ्योरी है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में, लेकिन दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि चाइल्ड का एक्सप्लेन करती है। दैट हाउ ए चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप, कैसे चाइल्ड में वृद्धि और विकास होता है। थ्योरी आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर प्रपोज बाई द डिफरेंट साइकोलॉजी डिफरेंट थ्योरी दी है। दीस आर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ moral development, Frickson theory of psychosocial development, Freud theory of psychosocial development. इंट्रोडक्शन। जीन पियाजे 1896 से 1980 तक इनका बर्थ और डेथ है। वॉज वन ऑफ द 20th century मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। जीन पियाजे क्या थे? 20th century 1920 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रभावित रिसर्चर वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता जिसे कह सकते हैं इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में। ही वाज द ओनली मेंड इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड कंसर्न हिमसेल्फ एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। पिगेट वांट टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। पिगलेट क्या चाहते थे कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू कैसे सीखता है और देयर उसका कैसे विकास होता है उसके स्टडी करना चाहते थे। पिगलेट थ्योरी इज बेस्ड इन द आइडिया दैट डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि वो ये बेस पे उनका ये आइडिया विचार था कि बच्चों में कैसे विकास होता है और स्टडी ऑफ नॉलेज, विकास के द्वारा कैसे वो नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे उनके विकास होते कैसे वो नॉलेज प्राप्त करते हैं। पिगलेट थ्योरी बेस्ड ऑन द आइडिया, उनकी थ्योरी क्या थी? आइडिया पे, विचारों पे बेस्ड थी। दैट डेवलपिंग एंड बिल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो डेवलप करती थी चाइल्ड को डेवलप करती थी, चाइल्ड के अंदर उसके आइडिया विचारों को डेवलप करती है। बिल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बिल्ड करती थी। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब संज्ञानात्मक विकास उसका। ही बिलीव दैट द चाइल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज विद द डेवलपमेंट। वे विश्वास करते थे कि चाइल्ड का संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, उसके जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास और मजबूत होता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब कि उसकी सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। जैसे किसी चीज़ को देखता है तो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में ग्रहण हो जाती है, मेमोरी में स्टोर कर लेता है वो, कि ये अगर उसने कोई चीज़ देखी कि ये खिलौना है, ये ऐसे जोड़ता है, तो वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। वो जब भी दोबारा उसके सामने आएगा तो वो और अच्छे से जोड़ पाएगा उसे। यही इसमें बताया गया है। की कॉन्सेप्ट, स्कीमा, नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ड। स्कीमा क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि स्कीमा क्या होता है, तो इसको भी आप जान। स्कीमा इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द जीन पियाजे थ्योरी। ये एक मानसिक संरचना जिसका समन्वयकरण किया जा सके। स्कीमा होता है किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन में से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमा का विकास बालक के अनुभव परिपक्वता पर निर्भर करता है। स्मिता, अगर आपको शॉर्ट में समझना है इसकी मीनिंग, तो इसमें स्कीमा एक ऐसे मेमोरी है, स्मृति है, जो बालक के दिमाग में उपस्थित है पहले से विद्वान। जब वे प्रयोग सीखने के लिए करता है तो जो यूज़ करता है वो दिमाग में पहले से तो फिक्स है और उसका जो यूज़ करता है, यदि अगर नहीं है कोई मेमोरी तो वो उस मेमोरी का नया डाटा डाल देता है। जैसे किसी को बता दिया छोटे बच्चे को कि ये कैट है, तो उसे उसके दिमाग में कैट का स्कीमा बन गया कि कैट इस प्रकार की होती है, तो वो अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है। तो यही है इसमें। इट हेल्प द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ड दे इनहेबिट, हैबिट में अपने अंडरस्टैंड समझ लेता है। दे आर अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट ए सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड एंड कैन बी सीन एज कैटेगरी विच हैव सर्टेन द कॉन्सेप्ट आइडिया दैम। अपने दिमाग में एक संज्ञानात्मक विकास का स्ट्रक्चर बना लेता है कि ये होता है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। योर स्कीमा
for your friend might include information about her appearance, hair, behavior and personality and his preference. जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आपने स्कीमा बना लिया, जैसे आपका फ्रेंड है, आप इसको कैसे पहचानोगे? आपके दिमाग में उसका स्कीमा बना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मतलब वो पर्सनालिटी उसकी बनी हुई है कि ये हमारा फ्रेंड है, तो इसे स्कीमा कहते हैं, जो दिमाग में हमारे बैठ जाता है. नंबर 2 एग्जांपल है, एट द बर्थ द स्कीमा ऑफ ए बेबी इज इफेक्टिव इन द नेचर सच एज सकिंग एंड ग्रिपिंग. जब बर्थ के टाइम में जब छोटा बच्चा होता है तो उसे पता है कि हाँ उसका नेचर ही होता है कि कुछ चूसना, मतलब उसे कोई भी चीज़ दो तो वो चूसने लगता है. द सकिंग इज ए स्कीमा, उसका चूसना ही उसे पता है कि ये मतलब मुझे चूसना है ये सब चीज़ें. एंड इन फ्रंट विल सक ऑन वट एवर इट पुट इन माउथ सच एज निप्पल, ऐसे फिंगर, और फिंगर को भी अपने निप्पल के रूप में उसे पता है कि जैसे हम धोएंगे तब मुझे दूध मिलेगा, अगर हम नहीं धोएंगे तो दूध नहीं मिलेगा, तो वो हर चीज़ चूसता ही रहता है. Slowly the infant learn to different where milk producing object are respect while non milk object are reject. वही लिखा है इसमें. स्लोली क्या, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा लर्न कर लेता, जब मैं रोऊंगा तभी मुझे दूध मिलेगा, अगर मैं नहीं रोऊंगा तो मुझे दूध नहीं मिलेगा. Assimilations. Using an exciting schema to deal with a new object or situation. एसिमुलेशन क्या करता है? ये मतलब आत्मसात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है. वही लिखा है इसमें. यूजिंग एक्साइटिंग स्कीमा टू डील विद ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आर प्रीवियसली एक्साइटिंग स्कीमा इज नोन एज एक्सटेंशन. जो इसके दिमाग में स्कीमा बना था उससे भी आगे वे एक और मतलब नई चीज़ें जोड़ लेता है, नई इन्फॉर्मेशन. जैसे कोई बालक सरल जोड़ घटाना जानता है तो उसके सामने यदि कोई जटिल जोड़ घटाना के सवाल आते हैं तो वे अपने अनुभव के आधार पर, जो उसने पहले स्कीमा बना रखा उसके आधार पर उनको हल करने में सक्षम होता है. जैसे 2 + 3 5 होता है, अगर उसके सामने आ जाएगा 12 + 10 कितना होता है, तो वो पहले स्कीमा के आधार पे उसे करने की कोशिश करेगा. जैसे साइकिल चलाना जानते हैं, फिर बाइक चलाना सीखते हैं, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करते हैं. इस तरह से साइकिल जैसे जिसको आती है तो बाइक चलाने के लिए नई इन्फॉर्मेशन गेन करके समायोजन करता है. एग्जाम्पल दिया है, ए चाइल्ड सी ए जेब्रा for the first time and immediately calls it a donkey. This child has assimilated into this schema that this animal is a donkey. चाइल्ड क्या देखता है? जेब्रा देखता है फर्स्ट टाइम, तो इमीडिएटली वो कहता है डंकी है. दिस चाइल्ड, क्योंकि उसने एक स्कीमा बना लिया एनिमल का वो डंकी के लिए, तो वो अगर जेब्रा भी देखता है तो जेब्रा का स्कीमा का डंकी की तरीके होता है, तो वो कहता है डंकी है. To the child, the object zebra has called the character of the donkey. It fit in donkey schema, so the child conclude that the object is a donkey. The child was interpret the object zebra into a donkey schema. तो जैसे उसने पहले स्कीमा बना रखा है कि ये डंकी है, तो वो जेब्रा को देख के भी डंकी को ही बोलता है. Another part of the adaptation involve changing our delivering and our extended schema in light of new information, a process known as accommodation. Accommodation क्या होता है? जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वे परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वे अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है. जैसे कोई बालक सरल जोड़ लेन घटाना जानता है, यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्ण अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होगा. Accommodation involve allowing exciting schema or idea result of new information or new experience. Accommodation में क्या है? एक्साइटिंग स्कीमा के आधार पर, आइडियाज़ के आधार रिजल्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस सीखता है. मतलब जब कोई बालक सरल जोड़ घटाना जानता है तो इसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन माता पिता का उसकी ज़रा सी हेल्प कर दे, नई चीज़ सीखने में सीखता है, वो अपने दिमाग में सेव हो जाती है. यही होता है एकोमोडेशन.
जब उसे थोड़ी सी मदद मिल जाए माता पिता या भाई बहनों से तो वह सीख जाता है। एग्जाम्पल दिया, द बॉय हु हैड एक्सीडेंट द जेब्रा एज ए डंकी विद accommodation में information and these rely the different characters between a zebra और donkey। फिर जेब्रा और डंकी के बीच में अंतर करना सीख जाए। द चाइल्ड विल लर्न दैट द donkey is not a donkey but a zebra and accommodation ability।